अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, पाक फ़ौज पर दहशतगर्दों की जानिब से जो हमले किए जा रहे थे वो सिलसिला अभी तक जारी है और हालात दिन ब दिन कशीदा से कशीदा होते चले जा रहे हैं, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। सबसे पहले ये जो दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हुआ है, दहशतगर्दी की नई लहर आई है पाकिस्तान के अंदर, ये कहाँ से शुरू हुई? ये बलूचिस्तान से शुरू हुई और बलूचिस्तान का जो केश का इलाका है वहाँ सबसे पहले बड़ा हमला किया गया FC के एहलकारों पर और उस दौरान तकरीबन 10 से 11 FC के एहलकार शहीद कर दिए गए। और उसके बाद फिर हमला हुआ चमन के मुकाम पर लेवीज़ के एहलकारों पर हमला किया गया और उस दौरान तकरीबन 2 से 3 लेवीज़ के एहलकार शहीद किए गए। और अब नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि सरहद पार से भी हमले किए जा रहे हैं। और आज हमला हुआ है पाकिस्तान के कुरम के ज़िला में, और कुरम के ज़िला में जो हमला हुआ है उसके अंदर सरहद पार से फायरिंग की गई है, अफगानिस्तान के इलाके से फायरिंग की गई है। और उस दौरान तकरीबन 4 से 5 जो पाक फ़ौज के एहलकार हैं वो शहीद हो चुके हैं और अब पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। पाकिस्तान ने जो अपने अंदर के दाखिली हालात थे उन पर तो पाकिस्तान कंट्रोल कर लेगा, वो तो पाकिस्तान की अपनी जिम्मेदारी है जो हालात हैं बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन जो बाहर के हालात हैं, जो बाहर से हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि अफगान तालिबान ने ये पाकिस्तान को यकीन दहानी की थी कि अब अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और उसके बाद तकरीबन 21 दिनों में 37 हमले किए गए अफगानिस्तान की सरजमीन से। पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया, पाकिस्तान ने सब्र का मुजाहरा किया। फिर पाकिस्तान के मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ अफगानिस्तान गए, उन्होंने अफगान तालिबान से कहा कि अब पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और जो अफगानिस्तान के अंदर जो गंद फैला हुआ है दहशतगर्दी का उसको ख़त्म किया जाए और उसको पाकिस्तान के सरजमीन में आने से रोका जाए, हालात को कंट्रोल किया जाए। और उस वक्त भी यकीन दहानी दिलाई गई अफगान तालिबान की जानिब से कि हम हालात को कंट्रोल करेंगे, लेकिन हालात कंट्रोल नहीं हुए और वो जो हम सरहद पार हमले थे उनका सिलसिला अब तक जारी है। और अब ISPR की जानिब से बाकायदा ट्वीट की गई है और उस ट्वीट के अंदर अफगान तालिबान को जो उन्होंने वादा वेदे की थी पाकिस्तान के साथ वो याद दिलवाई गई हैं कि जनाब हालात कंट्रोल कीजिए, आपकी सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं और अब पाकिस्तान खुद कार्रवाई करेगा, मजबूरन पाकिस्तान को कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान तालिबान बैठे हुए हैं, हुकूमत बनाकर बैठे हैं, अगर वो लोग इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो पाकिस्तान को अपना दिफा करना पड़ेगा। और पाकिस्तान जब दिफा करता है तो फिर अफगान तालिबान को भी फिर इस चीज़ की परेशानी होती है कि हमारी सरजमीन में हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ हमले किए जा रहे हैं। तो यकीनन उन लोगों को अपने सरजमीन के अंदर जो दहशतगर्दी का गंद फैला हुआ है उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जो पाकिस्तान के अंदर हमले किए जा रहे थे TTP की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए, अब TTP और BLA ये दोनों मिलकर ये गंद फैला रही हैं, पाकिस्तान के अंदर तखरीब कारी कर रही हैं। और बलूचिस्तान के अंदर जितने भी हमले हुए उनकी जिम्मेदारी BLA ने ली, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये एक बलूच सेपरेटिस्ट मूवमेंट है और इन लोगों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली। और उसके बाद जो अब रिसेंट हमला किया गया कुरम के इलाके में उसकी जिम्मेदारी TTP यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली। और सबसे अहम बात है कि जो ज़िला कुरम है इसकी जो सरहद अफगानिस्तान के साथ मिलती है वहाँ बाढ़ नहीं लगी हुई। और इससे भी अहम तरीन बात यह है कि ज़िला कुरम की जो बॉर्डर है वो नंगरहार के इलाके से मिलता है और नंगरहार इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो TTP दाश वगैरह के जो एहलकार हैं उनका गढ़ समझा जाता है। और अफगान तालिबान इस वक्त इन लोगों पर हाथ नहीं डाल रहे और यही लोग उनकी इस नरमी का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। और एक और अहम तरीन बात यह है कि जो TTP है उनके कुछ रिश्तेदार अफगान तालिबान के अंदर भी पाए जाते हैं, यानी कि अफगान तालिबान के जो कुछ कमांडर्स हैं, जो उनके कुछ लोग हैं उनके अंदर और TTP के दरमियान रिश्तेदारियां हैं। इसी वजह से वो उनके खिलाफ ये मुनाफिकाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और पाकिस्तान को कहा जाता है कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और बड़ी बात यह है कि अब BLA भी इनके साथ मिल गई है और ये मिलकर न सिर्फ अफगान सरहद से पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, बल्कि बलूचिस्तान के हालात भी ख़राब कर रहे हैं। और अहम तरीन बात यह है कि जो कुरम का ज़िला था जहाँ पर हमले किए गए हैं सरहद पार से, इसकी जो सरहद मिलती है नंगरहार के साथ, ये नंगरहार वही इलाका है जहाँ खड़े होकर कुछ तालिबान के कमांडर ने पाकिस्तान के कुछ फौजी एहलकारों को, पाकिस्तान की फ़ौज को धमकियाँ दी थी, पाकिस्तान की फ़ौजियों को जो सरहद पर तैनात थे उनको धमकियाँ दी थी कि तुम लोग यहाँ बाढ़ नहीं लगाओगे। और वाज़ेह पैगाम दे दिया गया अफगान तालिबान को कि अगर आप लोग इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और एक और बात यह है कि अफगान तालिबान ने 25 के करीब BLA के लोगों को पकड़ा है, क्योंकि BLA और TTP मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। तो अफगान तालिबान ने 25 BLA के लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन
TTP के एक बंदे को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, एक भी TTP का कोई एहलकार गिरफ्तार नहीं हुआ। और जिससे मज़ीद बहुत सी बातें खुलती हैं कि अगर आप लोग BLA के लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं तो TTP के लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। उसकी एक अहम तरीन वही वजह है कि कुछ रिश्तेदारियाँ मौजूद हैं, ताल्लुकात मौजूद हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने से तालिबान कतरा रहे हैं, और अगर वो नहीं कार्रवाई करते तो यकीनन पाकिस्तान कार्रवाई करेगा। और नाज़रीन मोहतरम, यही तमाम तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।